सारे कपड़ों की तो चाहते हैं सब भेज छोड़ चुका है आपके अपना प्रेम कराएगा सेवक को मिलेगी। ये कारण दर्शनदास जी की रचना की है और जैसा कि भगवान हुजूर ने अपनी रचना की वाणी में हम लोग को दिया है कि हम लोग जितने भी संसार के जीव हैं उस परमात्मा के घर से इस धरती पे जन्म लेके आए और इस संसार में आने का जो हमारा मकसद है वह उस परमात्मा उस आकार को पाना, उसकी प्राप्ति करना, उस मालिक से जुड़ना। उसके लिए जो साधन वाणी ने हमें इस्तेमाल किया वो साधन है परमात्मा के भेजे हुए संत का साथ, महापुरुष की शरण। क्योंकि जब भी कोई संत कोई महापुरुष इस धरती पे इस संसार में आता है तो उसका इस संसार में आने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि उस मालिक की बिछड़ी हुई रूह जो है उसको दोबारा उस परमात्मा से जोड़े। और जो परमान हुजूर महाराज दर्शनदास जी का है कि साहेब अपने की करो चाकरी सब है छोड़ जियो। अगर हम लोग अपने जीवन में अपनी जिंदगी में उस परमात्मा से मिलना चाहते हैं तो उसके लिए क्या हम लोग करना चाहिए कि उसके भेजे हुए संत की शरण में जाना चाहिए, उसके भेजे हुए महापुरुष का साथ करना चाहिए, उसका साथ करके उनकी संगत करनी चाहिए, उनके दरबार की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि जब जब भी हम लोग साधु की संगत करते हैं, उनका साथ करते हैं, उनके दरबार की सेवा करते हैं तो हमें जो लाभ होता है वो तन का, मन का, धन का, तीनों चीजों का लाभ होता है। तीनों चीजों का लाभ हम लोग किस तरह से, जब हम दरबार में जाते हैं, सेवा करते हैं, बर्तनों की, झाड़ू पोछे की, किसी भी तरह की, तो वहां पे जाके हमारे तन के जो कष्ट हैं, जो हमारे तन के जो दुख हैं, वो दूर हो जाते हैं। जब हम लोग महापुरुषों का सत्संग सुनते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं, उनके वचन सुनते हैं और उनके वचनों पे जब हम लोग चलते हैं, जो हम लोग समझाते हैं, उन वचनों को जब हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, उन वचनों पे जब हम लोग चलना शुरू कर देते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हुए परमात्मा के नाम की कमाई करते हैं तो वो हमारी मन की सेवा होती है। धन की सेवा यानी जब हम महापुरुषों के दरबार में गए, वहां पे जो हम चढ़ावा चढ़ा के आए वो हमारी धन की सेवा है। तो कहते हैं कि जो भी सेवा हम करते हैं उसका लाभ हम लोगों को होता है, हम लोगों को उसका फायदा होता है। तो परमात्मा को उसमें से कुछ नहीं चाहिए। अगर हम लोग कहें कि परमात्मा को हमारे तन की सेवा से कुछ फायदा है या हमारे मन की सेवा से भी लाभ है या हमारा चढ़ाया हुआ धन उसके किसी काम आने वाला है, तो हर हम लोग मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, कई सत्संगों में जाते हैं, वहां पे जाके हम लोग नमस्कार करते हैं, पैसा चढ़ाते हैं और कई तरह की रसद हम लोग चढ़ाते हैं, पाव, फल, फ्रूट, किसी तरह की मिठाई। तो क्या उसमें से परमात्मा ने आज तक देखा कि कुछ खाया हो या कभी उसने कोई पैसा उसमें से लिया हो? जो धन हम लोग परमात्मा के घरों में चढ़ा के आते तो क्या वो परमात्मा लेके जाता है?
जो रसद हम लोग देख के आते हैं, जो भी चीजें हम देख के आते हैं, वो हमें जैसे लोगों के बीच में तकसीम की जाती है। कई गरीबों के पेट उससे बढ़ जाते हैं। जो दौलत हम लोग देख के आते हैं, जो पैसा हम लोग देख के आते हैं, उससे क्या होता है, दरबार बनते हैं, या फिर अनेकों लोग जाके आराम से तसल्ली से बैठ सकते हैं। तो सोच के देखो फिर इन चीजों में से परमात्मा ने क्या लिया। परमात्मा ने लिया हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी श्रद्धा, हमारी लगन। कि परमात्मा की तरफ हमारा प्यार कितना, क्या हमारी लगन है उस परमात्मा की तरफ। इतनी श्रद्धा से हम लोगों ने उस परमात्मा के सामने जो कुछ भी दिया है, वो कितनी लगन से हम लोगों ने चढ़ाया। कि हमारे भावना कैसी थी जब हमने परमात्मा के दरबार में जाकर कोई चढ़ावा चढ़ाया, परमात्मा को किससे पर इन चीजों से। चढ़ाने को लोग हजारों रुपया चढ़ा के जाते हैं दरबार में, लेकिन परमात्मा उस चीज को नहीं देता। कहते कि परमात्मा ने अगर खुश होना है ना, उसने अगर दयाल होना है, तो उसको ना हजारों रुपए का चढ़ावा चाहिए, ना उसको पहनने के लिए सोने का मुकुट चाहिए, ना उसको पहनने के लिए अच्छी अच्छी पोशाकें चाहिए। वो चीज सब हम लोग उसको नहीं मांगते। वो हमसे मांगता है कि हम दिल से, मन से जो है उस परमात्मा को अपनाएं बस। वो कहता है कि जिस दिन आप इतना कर लोगे, उस दिन समझो कि मैं बहुत खुश हूं आपसे। जिस दिन किसी गरीब के लिए आपके मन में दया आ जाएगी, तो समझ लगा कि मैं तुम्हारे पे दयाल हो गया, मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर हो चुकी। क्योंकि भगवान यही कहता है कि आप मंदिर जाते हो, मंदिर में जाके आप हजारों रुपया चढ़ा के आगे बाहर एक गरीब बैठा हुआ है, वो आपसे मांगता, तो आपके लिए 1 रुपया निकालना मुश्किल हो सकता है। क्या भगवान ऐसे खुश हो जाएगा? कभी नहीं। उसे खुश करने का तरीका ही ये है, उसको खुश करने का साधन ही ये है कि हम लोग उसके बनाए हुए लोगों से प्यार करें, उसके बंदों का हम लोग सत्कार करें। इसमें खुश है, उसे और कुछ नहीं चाहिए, ना वो चाहता है। फिर वाणी ये कहती है, दशरथा जी की रचना की हुई कि साहेब अपने की करो चाकरी, सब है छोट जियो, आपके अपना खेल कराएगा, सेवक होते हो जाए जियो। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, हम लोग करने वाले हैं, तो हर किसने ना आज तक हम लोगों ने कुछ किया है, ना हम कर सकते हैं। अगर कुछ करता है तो परमात्मा आप करने वाला करे करावे आपके आप मानस खुद करता है, जो भी करता है। हम लोग तो सिर्फ एक जरिया है, रास्ता है परमात्मा के लिए। उसमें जिससे भी जो कुछ करवाना है उसमें करवा ही लेना है। मेरे से करवा सकता है, आप लोगों से करवा सकता है, किसी से भी। अगर उसकी दयालुता आ गई तो वो किसी छोटे से बच्चे से भी अपने घर के काम करवा सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे ये नहीं देखना कि मैंने अपना कोई काम बड़े से ही करवाना है, हर किस नहीं। अगर उसने दया कर दी तो फिर छोटे से बच्चे पे भी दया कर देंगे। बात इतनी लगन लगने की, परमात्मा से लगन कैसी है इंसान की। वाणी क्या कहती है कि राम जपो जी ऐसे ऐसे, तो प्रहलाद जब कहते कि प्रहलाद को जब लगन लगी परमात्मा के नाम की, ऐसी लगन लगी कि परमात्मा का ही होता है। और कहते कि कितने साधन किए उसके कृष्ण ने, इसको मैं मार दूं, खत्म कर दूं। क्यों? क्योंकि वो भगवान
उसके पिता का ये मानना था कि मैं भगवान हूं, मुझे भगवान मानो, हिरण्यकश्यप। लेकिन नहीं माना ना, अपनी लगन पे मजबूत रहा, भगवान को मानता था, भगवान को मानता था। क्या क्या कुछ नहीं हुआ उसके साथ। पहाड़ पे से खाई में भी फेंका गया, पानी में डुबा के भी मारने की कोशिश की गई, आग में जला के मारने की कोशिश की गई, लेकिन अंत क्या हुआ? अंत में बुराई का ही खात्मा हुआ। कहते कि इंसान जितना मर्जी अपने आप को बचा ले, जो मर्जी कर ले, लेकिन परमात्मा के पास हर चीज का दौर है। आज मैं अगर सोचूं कि कल को मैं मरूंगा नहीं, मेरी मौत नहीं हो सकती, मैं भक्ति करता हूँ, जब मैं पूजा करता हूँ, मैं परमात्मा से वरदान मांग लूं अनेकों प्रकार के, मैं मर नहीं सकता, तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि भगवान के पास हर चीज का दौर है। कहते कि हिरण्यकश्यप प्रहलाद का पिता, उसने परमात्मा से ऐसे ऐसे वरदान मांगे कि उसको लगता था कि शायद मेरी मौत नहीं। क्या वरदान मांगे? कि ना मेरे को इंसान मार सके, ना कोई जानवर मार सके, ना कोई अस्त्र से मेरी मौत हो, ना शस्त्र से मौत हो, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में, ना ही मेरे को कोई देवी देवता मार सके। कितने वरदान मांगे, और साथ में कि ना मैं अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना धरती पे, ना आसमान में। देखो इंसान की सोच, उसकी बुद्धि कि मैं शायद बच जाऊंगा, लेकिन कहते कि भगवान ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है जिसके पास हर चीज का जोड़ है। तो कहते जब वक्त आ गया हिरण्यकश्यप का, तो उस परमात्मा ने नरसिंह अवतार लिया। नरसिंह अवतार, सिंह माने शेर और नर माने इंसान, आदमी। कहते का शेर का चेहरा, इंसान का शरीर। मारा वक्त कौन सा? न दिन का न रात का, शाम का वक्त, जब सूरज ढल रहा था। न घर के अंदर न घर के बाहर, घर की दहलीज पे, न जमीन पे न आसमान पे अपनी जान पे लिया, न अस्त्र से न शस्त्र से, अपने नाखूनों से खत्म कर दिया। तो कहां भगवान से हम लोग टक्कर ले सकते हैं? बड़े बड़े आए जिन्होंने भगवान को ये सोचा कि हम शायद भगवान को जीत लेंगे, लेकिन कोई नहीं जीत सकता। रावण भी आया, उसने भी कहते कि काल को अपने चार पाई के पाए के साथ बांध के रखा, लेकिन अंत क्या हुआ? उच्च कोटि का ब्राह्मण, चार वेदों का ज्ञाता, कहते कि जुबानी याद थे, इतनी तपस्या करने वाला इंसान के जिसके पास हर तरह की विद्या थी, हर तरह के उसके पास वरदान थे, लेकिन क्या मिला? क्यों? क्योंकि उसने अहंकार किया कि मेरे को कोई जीत नहीं सकता। कहते कि अहंकार तो बड़े बड़ों का नहीं चला, तो हमारी क्या औकात है? हम किस बात का अहंकार करते हैं? कहते कि जिसने अहंकार किया उसका नाश मुमकिन होना ही होना है, चाहे कोई भी हो। क्योंकि अहंकार किसी का नहीं चला, न रावण का, न कंस का, न बाबर का, किसी का नहीं। अगर संसार में कोई चीज चली तो सिर्फ एक परमात्मा का है। क्योंकि परमात्मा का नाम था, है और रहेगा। जब हम लोग नहीं थे तब भी परमात्मा का नाम था,
आज हम लोग हैं तो भी परमात्मा का नाम है, कल हम लोग नहीं रहेंगे तो भी परमात्मा का नाम रहेगा, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। अगर हम लोग सोचते हैं कि हम परमात्मा का नाम ले रहे तो किस लिए परमात्मा का नाम है, अगर हम याद नहीं करेंगे उसे याद करने वाले बहुत बैठे, उसे याद करने वाले इतने लोग बैठे कि हम लोग समझ भी नहीं सकते। अगर हम सोचते हैं कि हम दिन रात परमात्मा को याद करते हैं तो हमारी भूल है। कहते कि कोई बंदा था तो उसने गुरु नानक महाराज से सवाल किया कि भाई मैं सोचता हूं कि मैं बहुत भक्ति करता हूं, तो अगर मेरे से भी ज्यादा भक्ति करने वाला कोई बंदा है तो मेरे को आप उससे मिलवाओ। तो गुरु नानक महाराज ने कहा भी ऐसा कर, तो यहां से 10 किलोमीटर तू जा, वहां पे पेड़ है, पेड़ पे कौवा बैठा, उसको जाके सवाल कर, वो तेरे सवाल का जवाब देगा। वो गया, जाके देखा जहां पे बताया था वहीं पे पेड़ पे कौवा बैठा हुआ। तो उसने कहा भी मेरे को पता चला कि तू भक्ति करता है, तो बता भी मैं तेरे लिए कुछ कर सकता हूँ। तो वो कहने लगा अगर कर सकता है मेरे लिए इतना कर दे भी जो नदी सामने तेरे को नजर आ रही है ना, इसे बिल्कुल मेरे पास ले आ, क्योंकि जितनी देर में यहाँ से उठ के वहां पानी पीने जाता हूँ वो मेरा वक्त खराब हो जाता है भक्ति, तो मेरे लिए वो भी वक्त मेरा भक्ति में लग जाएगा, तो मेरे लिए इतना कर दे। तो जैसे ही उसने इतनी बात सुनी तो हैरान हो गई, एक पक्षी परमात्मा की इतनी भक्ति करता और मेरे को अपनी भक्ति पे गुमान था कि मैं उसे बहुत याद करता हूँ। इंसान नहीं, उसके बनाए हुए जीव भी उसको याद करते। हम लोग किसकी बात सोचते हैं कि हम लोग जब भगवान को याद करते हैं, उसका नाम लेते हैं, हम लोग तो कुछ करते ही नहीं। क्या करते हैं सोच के देखो। मैं अक्सर कहता हूँ, कई जगह बैठा होता हूँ, वहां भी मेरी यही बात चलती है कि हम लोग करते क्या है। सोच के देखो, एक बार विचार करो, अपने सारा दिन आप जो करते हो उस चीज को देखो, नजर मारो, क्या आपने किया। सुबह उठे, उठ के अपने कामों में लग गए। भगवान के लिए भी जब वक्त मिला तो उसके सामने जो है हम लोग दिया बत्ती करते जाते। जब वक्त मिलेगा तो उसके सामने जाके हम लोग जोत जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, तब जाके उसको हाथ जोड़ेंगे। जब वक्त मिलेगा तो पहले घर के काम करते हैं, बच्चों ने जाना है, घर वाले ने जाना है, पहले घर के काम कर लो, रोटी पका लो, नाश्ता बना लो, बच्चों को भेज दो, फिर भगवान के लिए करेंगे। वक्त निकाला 5 मिनट, वो भी 5 मिनट बड़ी मुश्किल से, कि जितनी देर में जोत जलानी है या अगरबत्ती जलानी है, उसके बाद सिर्फ हाथ जोड़ने हैं उसके सामने, फिर सारा दिन काम में निकल गया, नहीं याद आता। रात को सोने के टाइम पे भी उसे हाथ जोड़े, चल गई सो जा, बस कल देखेंगे। तो क्या किया आपने सारा दिन? याद किया उसको। जिसकी सारी देन है उसके लिए वक्त नहीं है, अपने लिए सारा वक्त है, तो आप क्या उसको याद करते हो? वाणी तो ये कहती है कि उसका ध्यान अगर परमात्मा का हम लोग 24 घंटे भी करें ना, तो भी हम उसका देना नहीं दे सकते। जिसने हमें जिंदगी दी है, ये शरीर, ये देह जिसने हमें दी है ना, उसका देना नहीं दे सकते। बुल्ले शाह की वाणी कहती है कि 24,000 नमाज फकत दी तो 5 चीजें पढ़ता। बुल्ले शाह एक को मत का जड़ा मौला मौला करता। बुल्ले शाह कहते ने कि परमात्मा की भक्ति तो एहो जी है कि जे मैं अपना हर श्वास, अपनी हर साह भी परमात्मा के लेखे ला दा ना, तो घट है, पूरी नहीं पैंदी। असी चंद घड़ियां परमात्मा का नाम जप के सोचते असी बहुत जप लिया, हाथ जोड़ के सानू लगता असी बहुत कर लिया, दीवा बत्ती बाल ली तो सानू लगता शायद असी दुनिया ही जित ली, पर नहीं, दुनिया एकदम जितती जाती। कोई नहीं जित सकिया दुनिया को अज तक। जितना है ते रब दा दिल जितो, रब का दिल कदों जीतोगे?
कदों जित सकते हो जदों इहो जिहे संत का साथ मिले, क्योंकि संत का काम है सानू परमात्मा दे नाल जोड़ना। क्योंकि जो संत की कृपा होती है फिर असी हर चीज तो बाहर आ जाते हैं कि सतगुर की सेवा सफल है जी लाए कि मन चिंदिया पर पावना पाउने सब कुछ मिल बंदे, हर खुशी भी, हर वस्तु संसार की, हर दात परमात्मा के घर के बंदे को मिलती है। इत्थे तक कि जो साडे अंदर के विकार ने उन्हां तो भी सानू छुटकारा मिल जाता है जदों संत मेहर करता है। लेकिन संत की मेहर होएगी उदों जदों असीं एक कदम उहदे वल चल के जावांगे। परमात्मा यही कहता कि तू मेरे वाल एक कदम चल के आ, मैं तेरे वाल 10 कदम चल के आऊंगा। तू मेरे वाल 10 कदम चल के आएगा, मैं तेरे वाल 100 कदम चल के आना। पर पहला कदम तेरा होना चाहिए कि तू मेरे वाल चलने की सोचे कि कदम पुट्टे मेरे वाल नूं ते मैं आपे तेरे कोल पहुंचांगा। दूर की जाना, मैं इसे चीज की मिसाल तुहानूं इत्थे दे देना। जे असीं मन दे विच सोचदे हां कि चल ज्यादा नहीं महीने मगरों ही सत्संग सुनने को मिलना, तुसीं वक्त कढ दिओ, असीं भी देखो दुनिया आ ही जाइदा ना, परमात्मा आप भेजदा। मेरा बिल्कुल मन नहीं सी ऐतकी आउण दा, लेकिन कहते ने भी रब ने जो ड्यूटी करानी उन्हें करानी है। मैं सुता पिया सीगा, सुते पे नूं अचनचेत एक झटका लगा, तो झटका लगा मैं उठ के बैठा तो एकदम मन च आया भी नहीं खड़ा हो, तैयार हो, पंजाब चला गया। बस कि मेरी सोच चली नहीं, क्योंकि परमात्मा चाहता है कि असी आइए आप लोगों को परमात्मा के घर की कोई गल दसीए। उधरों तुसी लोग चल के आने इत्थे आके तुसी संगत दे विच बैठदे आ, कीर्तन सुनते हैं, सत्संग सुनते हो, कुछ भला तुहाडा हुंदा, कुछ साडा भी हुंदा। ये भी साडा भला नहीं हुंदा पिया, जे असी आप लोगों के दर्शन करते पे तो साडा भी इस दे विच भला, क्योंकि रब ने अपनी संगत नूं अपने तो उच्चा मान के रखा है। आप लोगों के आके बैठी है, अपनी ड्यूटी करी दी है, अपनी जिम्मेदारी निभाई दी है, तो साडा भी भला हो रहा है ना। इदा ही कहते हैं भी जो असी एक कदम परमात्मा वाल चकते हैं तो 10 कदम साडे वाल तुर पैंदे, लेकिन पहला कदम साडा होना चाहिए। साडी सोच बननी चाहिए है। पता होंगे ना भी सानू पहले आप लोगों को दस के जाइए कि इन्नी तरीक का अगला सत्संग है, अपने घर कैलेंडर के उत्ते निशान ला लो, भाई सत्संग है उतों का। पहले सारे काम सवेरे सवेरे निपटाओ करो, दोपहर को जाना है सत्संग, बनाओ मन। जो मन बना के रखोगे परमात्मा आप पे कृपा करेगा। लेकिन जे असी अपना मन इदा तो रखेंगे जाइए ना जाइए, जाइए ना जाइए, तो परमात्मा की करेगा ये? कहने बाद मन बनाओ कि यार जाना है तो जाना है, तुर को कोई रुकावट नहीं आती बंदे की। ऐसे ही कहते हैं जिंदगी दे विच इंसान की हर मुश्किल अपने आप हल हो जाती है जो परमात्मा कृपा करता है। परमात्मा कृपा कितना करता है जो उसकी नाम की भक्ति करते हैं। पहले मैं आप लोगों को कहा कि परमात्मा को अपना कर लो तो तुसी आप उहदे हो जाओ, क्योंकि जो तुसी उहदे हो जाओगे ना तो फिर तुहानू आप किसी कानून करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमैटिकली हो जाएगी। कौन करेगा? रब मार्गदर्शन जी करेंगे, बाबा सानी जी करेंगे, लोगों के करते पे नहीं कि तुहाडे नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। कहते लेकिन उनसे विश्वास तो करो, भरोसा तो करो कि हाँ है कोई ताकत जी दुनिया के काम सवारती साडे भी सवारेगी। बाणी की आखती है कि
कि बिन बोलिया सब कुछ जानता किस आगे की जो अरदास आधार तो उत्थे करनी पैंदी जिथे सुनानी पैंदी है, जिथे कोई सुनने वाला ना हो, जिहड़ा सुनदा ना होवे। ते रब किहो जिहा ਉਹਦਾ 24 घंटे 8 पहर साडे लागे घूमदा रहिंदा, साडीआं गल्लां सुणदा रहिंदा। ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ हर गल का पता है। ये नहीं ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ बोलते हैं ਉਹ नहीं, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ दिल ਦੇ ਵਿੱਚ भी सोचते हैं ना ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ है कि बंदा सोचदा की ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ पता है कि सानू की चाहिए है, किस घड़ी चाहिए है, किस वक्त सानू जरूरत किस चीज़ की। तो साडियां जरूरतों का ध्यान रखता है, लेकिन सानू भी तो ध्यान रखना चाहिए ना उसका। महाराज जी अपनी बाणी में ही फरमान करते हैं कि मेहर करो मेरे सतगुर साईं, मेरा नाम निधान मेरे नाम को करम करीम सेव कमावा जा तुम हो कि परमात्मा कृपा कर, मैं सेवा करा तेरे घर दी, तो बस तू मेरे को सहाय हो जा। सहाय हो जा यानी मैनू अपना साथ दे दे बस। तेरा साथ मिलेगा तो दुनिया आप ही जित जाएगी। फिर कोई मैनू डर नहीं किसी का, ना दुनिया का ना दुनियादारी का। कहने डर बंदा दुनिया का किस चीज तो रखता है कि दुनिया की कहेगी, लोग की सोचणगे। कहने जो बंदा अपने मन के डर कढ़ देना, एक भै कढ़ देंदा, फिर सिर्फ एको डर रहिंदा परमात्मा का कि परमात्मा की देखता पिया या की सोचता पिया। जो बंदे के मन के डर होंदा ना, फिर दुनिया जीती जाती है। क्योंकि कहते हैं रब खुश तो जग खुश। जो रब खुश हो गया जग आपे खुश हो जाना। लोगों ने आज तक किसी को कुछ नहीं दिता, कुछ नहीं दिता किसी ने। दुनिया किसी को कुछ दे भी नहीं सकती। कई बार क्या है असि दुनिया के कोलों जेकर कुछ मंगन जाते हैं ना, तो सामने वाले को पहली उम्मीद होती है भाई मेरे को लैके चला, कल मैं भी लै सकता है। परमात्मा को कोई उम्मीद नहीं ना वो रखता है। वो कहना मेरा आप तो हमेशा इदा है, मैं दिंदा पिया ले जा, चक्की चल जिन्ना लेना ले जा, भंडारे भरे पे ने। तेरे भरे भंडारे लाजियो, तेरे खेल न्यारे कि जुगा जुगंतर हरि आप वंडराया, भगत वसल तेरे नाम। क्योंकि नाम का द्वारा पढ़ो, उसके नाम का साथ करो। भंडार तो जुगा जुगा तो खोले पे ने अपने घर को, कभी आने नहीं दिता किसी चीज की भी नहीं, ना संसारी चीजा थी ना रब्बी घर की किसी दाल की। लेकिन बंदा लैन वाला तो हो गए, साड़ी सोचते बने होते बंदा वो तो साफ ते करिए एक बार। कबीर साहब की फरमान कर देने कि कबीरा मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा तेरा, तो उसको सौंप दे क्या लाभ। कबीर साहब ने अपना आप उन्होंने दे दिता, तो रब ने की किया, यहो जी कृपा की कि अज भी कबीर साहब का नाम चलता। क्या असीं कोई ऐसा कर्म किया कि जिहदे नाल साडे जाण तो बाद दुनिया किते सानू याद कर लवे? किया ऐसा कोई काम जिहदे करके दुनिया सानू सोचे कि भी हाँ फलाना बंदा कोई सीगा जिहड़ा नेक कर्म करदा सी, नेक कमाई करदा सी? किया कोई ऐसा कर्म? कहने कर्म इंसान के बोलने चाहिए ने। जुबान तो हरेक की बोलती है, जुबान की बोली में कितने लोग जानते हैं? 4, 10, 15। लेकिन कहते हैं कर्म इंसान का जोड़ा होता ना, वो दुनिया के सामने आता है। दुनिया जानती है कर्म को, इंसान के कर्म कितना जो नेक कर्म करता ना,
ਉਹਦੀ ਪੁੱਛ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖੀ कि महापुरुष ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਸੰਤ ਆਏ, ਫਕੀਰ ਆਏ, ਭਗਤ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸੀਗੇ? ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੀਗੇ। ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੂੰਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ? सिर्फ इको चीज ने, उन्होंने परमात्मा का साथ, परमात्मा की भक्ति की थी, परमात्मा का नाम चुका। कहते जेड़ा परमात्मा का नाम जपदा, परमात्मा की भक्ति करता, उसके कर्म आप भी अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि वो परमात्मा बंदे नूं डोलण नहीं दिंदा। परमात्मा कहता बस फड़ लिया ना रस्ता, खराब नहीं करता, तो बस तू ही चल, मैं तेरे नाम। तो कर्म वो करो जिहदे करके दुनिया तो गया। कहने बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए इंसान को, कर्म बड़े करने चाहिए, बड़े बोल बोलना कुछ नहीं है। कि मेरे कर्म बड़े ने तो दुनिया ने आप ही गल मान लो। कर्म करो, वो कर्म करो जिहदे नाल तुहाडा भला हो जाए, जिहदे नाल परमात्मा की कृपा तुहाडे उपर हो जाए। वो कर्म किहड़े ने? संत दा साथ, संत की शरण, संत की संगत, क्योंकि उसकी संगत दे विच जाके, उसकी शरण दे विच जाके कृपा होगी, संगत नाम का साथ मिलेगा। कहते जो नाम का साथ मिल जाएगा, परमात्मा के घर दे विच साडी पहुंच हो जाएगी। कहते जो परमात्मा के घर दे विच पहुंच होगी, फिर डरना किस कोलों है? कहते जो परमात्मा के घर दे विच पहुंच हो जाती है ना, फिर परमात्मा आप ही बंदे के काम पूरी रखता। धन्ना भगत कहते धन्ने भगत के कामों को परमात्मा ने किया आप रब ने आके। क्यों किया? क्योंकि उन्हें रब को अपना बनाया। बेशक जितना मर्जी मनिया, उन्होंने नहीं पता भी ठाकुर की चीज है, परमात्मा की होंदा है, रब की विसात है, की ओदा रूप है, रब कहने किनू ने, उन्हें कुछ नहीं पता। उन्होंने सिर्फ इतना पता भी ठाकुर एक इहो जिहे ने भी जिहदे कोल जाओ तो सारे काम सीधे कर देता। बस गया जाके अपने गुरुओं को पूछा, क्योंकि मैंने ठाकुर चाहिए ने भी मेरा काम नहीं चलता पाया, मेरे खेतों हाल नहीं चलता, पानी नहीं लगता, तो भी मैंने चाहिए। और कहते हैं सामने जो बंदा सीगा वो थोड़ा जिहा लालची सीगा। उन्होंने सोचा भी चल मेरे को आया, मैं अपना ही काम कढ़ लवां, तेरा तो कुछ बनना ही नहीं। उन्होंने की कहता भी तेरे घर च ना एक गां हैगी है, ते भी वो गां लिया के इत्थे बंद भी मैं तेनों ठाकर दे देना, तू लै जा, तेरे सारे काम कर दे। तो कहता कोई गल नहीं, सवेरे मैं गां लैके आया, अगले दिन सवेरे गां लैके पहुंच गया जाके। हुण कहंदे ने भी उन्होंने ठाकर जिहड़े देने सी ओहदी थां ते सिलवट्टा जिहड़ा हुंदा ओह वट्टा बनाता भी ये ठाकर ने भी इन्हां नूं लै जाओ घर, इन्हां दी पूजा करो, सेवा करो। कितना करनी है सेवा भी लैके जाओ, रोज स्नान कराओ, जिथे इन्हों स्थापित करना भी उत्थे रोज गोहे का लेप करो, रोज इन्हों जो भी खवाना हलवा पूरी खवाओ, जो मर्जी खवाओ, वधिया तो वधिया चीज़ां चंगी चंगी मिठाइयां बना के खवाओ, भी ये साढ़े आप पे सारे काम कर देंगे। पे लैके हम कहते हैं जो सीधा बंदा है उन्होंने की पता लगना है, उन्हें तो अपने हिसाब नाल तुरना है। हम जो रस्ते तुरे जाते पे ने राह दे विच खूह पिया, खूह चो बाल्टी कड्डी पानी की रख के आड़ दे विच पानी पाया, कहते इशनान कर लो, रोज रोज मैं नहीं करा सकता, मेरे वास का नहीं, सीधे पा दे, कोई चलाकी नहीं, होशियारी नहीं, सीधे पा दे, सीधे तौर पर घर लैके गए, जाके गोहे का लेप की करना जी, गोहा चक्या रखा,
ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆ ਲੋ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਲੇਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ। ਭਗਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਲੇਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਿਠਾਤੇ, ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕਵਾਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ, ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਬਣਾਇਆ, ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ, ਲਓ ਜੀ ਭੋਗ ਲਾਓ, ਭੋਗ ਲਾਓ, ਛਕੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੇ ਭੋਗ ਲਾਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਟਾ ਪਿਆ, ਭੋਗ ਕੌਣ ਲਾਵੇ? ਠਾਕਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੇ ਭੋਗ ਲਾਣ ਭਾਈ। लेकिन फिर बाणी की आखदी है भगत जेकर चाहे तो परमात्मा को कुछ भी करवा सकता है, जो भगत के अंदर हिम्मत होता है। भगत नूं मजबूर कर दिंदा परमात्मा नूं धरती ते आण नूं। जिद्दां प्रहलाद वास्ते परमात्मा आया नरसिंह अवतार लैके, उदां ही कहंदे ने कि धन्ना भगत रोज सवेरे उठना, लंगर बनाना, सामने लैके बैठ जाना और कहना जी छकोगे तो मैं छकांगा, नहीं तो मैं भी नहीं छकना। हुण घर वाले जिहड़ा ना कहण लगे भी इहनूं ते लगदा कुछ हो गया, तो भी यहाँ तक किसी पंडित नूं बुलाओ, किसी मौलवी नूं बुलाओ भी इहदा भूत भात उतारीए, ये रोटी छड्डी पई है, पत्थर सामने बैठ के रोज जिहड़ा गल्लां मारदा रहिंदा है, पता नहीं किहदे पिछे लगा होया। करते करते कहते हैं 40 दिन हो गए, 40 दिन। कहते जो 40वां दिन आया, धन्ने भगत ने जो लंगर पका के सामने रखा, हाथ जोड़े, बेनती की जी आओ लंगर छको। कहते उत्ते विष्णु का आसन डोल गया, आसन डोल गया। लक्ष्मी को कहते मैंने जाना पैना है, कितने जाना पैना? मेरा भगत बैठा देख 40 दिन का। अज असी देखते हैं ना कई लोग चलिए करते हैं, चलिए इतने स्टार्ट हो गया। 40 दिनों का बहुत महत्व होता है। कहते 40 दिन वैसे तो बंदा जो सुखता है बड़ी मुश्किल नाल पूरे होते हैं अक्सर। तो कहते आसन डोल गया, तो कहते मैंने जाना पड़ेगा। आ गए, आपके सामने बैठ के लंगर छकना पिया। क्यों? क्योंकि धन्ने भगत का हृदय सच्चा सी, उसके मन में छल नहीं सी, कपट नहीं सी। उसे प्यार के पीछे कहते हैं कि भगवान ने, रब ने आप वो कृपा के हल चलाया, माहौल की जगह लग आप हल चलाए, आप पानी खिंच के उहदे खेतों में पानी भी लाया, उहदियां फसलां भी कट्टियां। किस करके? एक प्यार के करके। क्योंकि भगत का प्यार ही ऐसी चीज है जिहड़ी रब नूं मजबूर कर दिंदी उहदे कोल आउण वास्ते। ते जेकर असीं अपने अंदर इहो जिहा प्यार पैदा कर लईए कि परमात्मा साडे कोल नहीं आएगा, जरूर आए, लेकिन वो प्यार असीं पैदा ते करिए अपने अंदर। कहते दिलों जो बंदा याद करता ना, रब किते भी बैठा हो, किते भी, वो दिल दियां जानता है कि मेरा भगत बैठा की सोचता पिया, की करता पिया, भी उन्हें इस टाइम अपने दिल दे विच की सोचा है। एक छोटी जी मिसाल दस्सण लगी है महाराज के टाइम की। साडे माता जी दे नाल आप बीती, असीं महाराज दे घर दे विच दरबार च ही रहिंदे सीगे। साडे माता जी ने साग बनाया, नाल मक्की दी रोटी बनाई, दोपहर का टाइम, शाम का। तो महाराज का रोज का नियम होता सी भी चक्कर लाना, उन्होंने चक्कर ला के उन्होंने सारी संगत को मिलना, जिन्हें उत्थे जी दरबार से रहंदे होंदे सी। दस्सण लगे भी रब कितना दिल दियां बुझदा है। तो माता जी ने जो साग तैयार किया, मक्की की रोटी पकाई, मन च आया, मन च एक सोच आई, बोले नहीं, सोच आई सिर्फ एक
कि जे कि महाराज जी आ जाए तो मैं अपने हाथ में मक्की की गर्म गर्म रोटी पका के तो भी साग देना खुआवा। मन च सोच लिया, इंतजार करते रहे। अक्सर महाराज जी 8 साढ़े 8 बजे चक्कर लाने आते होंगे, उस दिन रात में 11-12 बज गए नहीं है। जितना 12 बजे माता जी ने की किया भी टाइम जो निकल गया उन्होंने कहा भी हुण ते महाराज जी नहीं आते। थोड़ा थोड़ा साग सारे बन दिता, आस पड़ोस जिन्हें रहते सेवादार। ਹੁਣ देखो रब की की सोच है, वो कितना बंदे नूं बच्चे अपने सेवादार नूं बचांदा भी है, परखदा भी है, सब कुछ करता है, उसकी लाज भी आप रखता है। और जदों रात नूं 12 साढ़े 12 बजे ते आ गए ना संगत 15-20 जी बनाते पे। हुण माता जी के दिल दे विच तुक भी साग सारा वड़ दिता, कोली सारा साग पिया। जे हुण महाराज जी नूं क्या लंगर छकाउण ते नाल दे बंदे दा की करांगे। महाराज जी पहुंचे, सारे मिलते मिलते साढ़े रूम च भी कमरे च भी आए, आके 2 मिनट खड़े हुए, अगे तुर गए। जो सारी संगत अगे तुर गई तो उतों एक सेवादार भेजा भी जा कि भाभी दे कोल जा, उनका एक रोटी दे उत्ते मक्की दी जड़ी है उहदे उत्ते थोड़ा जिहा साग रख के मैनूं भेज। मंगा भी लिया, इज्जत भी रख ली। कहंदे ने रब ऐदां करदा सा, वो साडे परते आप कज लैंदा है, साडी इज्जत वो आप रखता है। वो जानते सी ना भी सारा साग तो मेरे सेवादार दे विच वंड छड्डिया, हुण एक कोली साग किहनूं किहनूं खुआई। खेड रच दित्ती आपने। कहंदे रब दे घर ते इदां दे खेड हुंदे ने। कदों करदा नहीं तो असीं अपना उहनूं मान लैंदे आ, दिलों उहनूं चाहते हैं ना, फिर साडे नाल कभी करके देखो, भरोसा विश्वास करो हाँ रब है। जितना तुहानूं दिलों विश्वास हो जाएगा ना, तुसीं जिथे खड़े हो के उहनूं आवाज़ दोगे तुहाडे कोल उत्थे पहुंच जाएगा, जिस मर्जी रूप च आवे। ये नहीं कहते भी रब का इक्को ही रूप है, नहीं। उन्हें मोर का पंख सिर ते ला के नहीं आना, मुकुट पा के नहीं आना दिखाने वास्ते कि मैं रब इतना नहीं। उन्हें साडे तुहाडे वर्ग दे विच वस के ही आना, साडे कोल साडा काम सवारना। पछाणना असीं है जे असीं पछाण सकीए। कदों पछाण सकांगे जदों भगती करांगे, नाम जपांगे, नाम की कमाई करांगे, तां ही ताकत बनेगी ना रब नूं पछाणन वाली। सो इसलिए भगती करो, नाम जपो, तुहाडे काम आपे सवार देगा। जिद्दां शुरुआत विच किया कि साहिब अपने की करो चाकरी, सब देश हो चुका है। चतराई, होशियारी, चलाकी सब छड़ दो, कुछ नहीं चलनी। रब दे घर से बिल्कुल नहीं चलनी। दुनिया मोरे बेशक चला लो, दुनिया में तुसीं 4 गल्लां करके अपना बना सकते, रब दे सामने एक गल नहीं चलनी बंदे। ये याद रखियो जिंदगी दे विच। जिद्दन तुहानूं ये गल समझ आ गई ना, रब जरूर मिल जाएगा। जिद्दन ये गल समझ आ गई फिर की होगा कि आपे अपना खेल कराएगा सेवक को देगा। उन्हें आपे सारे खेड खेडी जाने ने, सारे काम करी जाने ने, तो वड्याइयां साडे वर्गियां नूं दे जाणियां। दिंदा पिया ना, बैठे हैं तुहाडे सामने बैठे। जेकर मैं कहां भी गद्दी ते आने वाले बंदे ने काम मैं करदा पिया ते मैं नहीं करदा, वो आप करदा। ओहदा नाम है जिहड़ा सारे काम सवारदा है। वड्याई किहनूं मिलदी पई है कि हाँ जी बाबा जी कोल गए सीगे, उन्होंने गल कीती सी, उन्होंने नाम जपण नूं किहा, प्रसाद दिता, सिर ते हत्थ रखिया, साडा काम बन गया। वड्याई मिली ना, किहने दित्ती? मेरे मालिक। उसकी वड्याई है कि साहिब दे हत्थ वड्याइयां जिस चाहे उस दे, वो दिंदा पिया लैण वाले को। अपने आप को बनाओ इहो जिहा परमात्मा कृपा करदा। सो नानक नाम चढ़ती कला सब